अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सोसाइटी ऑफ यंग मैथमेटिकल साइंटिस्ट्स की तरफ से मैं हूं प्रोफेसर एनजीन किफजई और आज का हमारा पहला लेक्चर होगा एफएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर पैटर्न से रिलेटेड। आप एक चीज़ माइंड में रखें कि जब कभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो कोर्स बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि द सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट टू स्टडी बट ऑल्सो ऑन व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, इसी तरह जब आप अपनी इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की बुक देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर जब आप पेपर पैटर्न देखते हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। इसलिए जब कभी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की तरफ जाते हैं और सेलेक्टिव चीज़ों की तरफ भी उस सूरत में जाते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर पेपर पैटर्न जो होता है, जो बोर्ड की तरफ से दिया होता है, आप उसे फॉलो करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर एफएएफएससी का जो इंग्लिश का पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। इट मीन्स कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो हम ए टू जेड ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और उसमें कोई 15 एमसीक्यूज दिए गए होंगे और हर एमसीक्यू का अपना एक नंबर होगा और एमसीक्यूज डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड होंगे और वो कौन कौन सी होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। एमसीक्यूज में आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। आपने उन 4 ऑप्शंस में से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपने उसे चूज करना है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं जरा इनको देखते जाते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्या चीजें होंगी, पहले हम जरा इनको देख लेते हैं, फिर हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ जो उनका एक उन्होंने मॉडल पेपर भी इशू किया होगा। फिर हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ, फिर हम आएंगे कंपैरिजन ऑफ टेंसेस की तरफ। नंबर 4 पे है फिगर्स ऑफ स्पीच। नंबर 5 है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि जिसमें सिंपल सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। फिर हम आते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की तरफ, उसके बाद इडियम्स, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस और फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपका जो पहला एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, वो इन 10 एरियाज में से होगा। अब इससे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं जरा इनको वन बाय वन देखते जाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि आपके सामने एक मॉडल पेपर है और उस मॉडल पेपर में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जरा आप देखते जाते हैं। इसमें अगर आप देखें आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर ब्यूटी। ठीक है, यानी इसमें आपको एक वर्ड दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया है ब्यूटी और फिर उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं कि आप ये बताएं कि ब्यूटी नाउन की कौन सी काइंड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपने वो चूज करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले क्वेश्चन में शुरू में आपको मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट देखिए, चूज द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर मिल्क। अब फिर उन्होंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने देखना है कि मिल्क के लिए करेक्ट
काइंड ऑफ नाउन कौन सा होगा। फिर आपको उन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, कलेक्टिव, अनकाउंटेबल। इनमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा काइंड ऑफ नाउन मिल्क के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये पहले दो क्वेश्चंस आपके हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, कि जिसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उसमें कोई वर्ड उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा और फिर आपने बताना होगा कि अच्छा ये इसकी कौन सी टाइप है। अच्छा, ये यूं कर सकते हैं कि नाउन के बजाय ये कोई एडजेक्टिव आपको दे दें और फिर आपसे ये पूछे कि अच्छा बताएं कि ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है। फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं उसमें हु है, विच है, हुज है, दैट है, ये उसमें आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। अब आपने क्या करना है, आपने रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एक सेंटेंस जिसमें एक ब्लैंक होगा आपने उसे फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गेम डैश आई लाइक इज फुटबॉल। अब इन चार रिलेटिव प्रोनाउंस में से आपने कोई एक ऐसा चूज करना है कि जिसको जब आप इस ब्लैंक में लिखेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर पार्ट्स 4 एंड 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरह होगा जरा देखिए, सलमान डैश हिज वर्क बिफोर यू कम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली रिलेटेड है टेंसेस के कंपैरिजन से रिलेटेड। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दो टेंसेस यूज हुए हैं, सलमान डैश हिज वर्क और फिर उसके बाद यू कम। अब जब हम टेंसेस का कंपैरिजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अगर यहाँ पर यू कम आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो यहाँ पर फिर कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो भी टेंस होगा। तो इसलिए सूटेबल आंसर आपने यहां से चूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये होगा टेंसेस के कंपैरिजन से रिलेटेड जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं तो आप देखें कि डज अली डैश फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल। अब ये वाला भी एक्चुअली रिलेटेड है टेंसेस से और उसमें अगर आप टेंसेस की अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जब डज अली आ जाएगा तो उसके बाद प्ले आएगा, प्लेइंग आएगा, प्लेड आएगा। सो इट मींस नंबर 5 भी आपका होगा टेंसेस से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन डैश was left, have left, has left, had left। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखिए तो आपको टेंसेस का कंपैरिजन मिलेगा। अब वो कैसे कि व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, आई रीच द रेलवे स्टेशन ये एक टेंस हो गया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर द ट्रेन और जो ब्लैंक फिल होगा ये फिर एक दूसरा टेंस हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों टेंसेस का कंपैरिजन आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर एज ब्रीफ एज लाइन। ठीक है, आपके कोर्स में फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेटाफर है, आयरनी है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, ये डिफरेंट होंगे। अब वो आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे, फॉर एग्जांपल एज ब्रेव एज लाइन। अब ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, आपने ये देखना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफर है, आयरनी है, सिमिली है या फिर एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन गिवन पार्ट्स 7 and 8 एंड चूज द करेक्ट वन।
अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने जो पोर्शन में डिस्कस किया था उसमें यह था कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें थे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, द स्पॉटेड डॉग। ठीक है, अब आपने यहां पर ढूंढना है कि इसमें फ्रेज क्या होगा। उससे पहले जरा हम नंबर 8 को दोबारा देख लेते हैं। असलम प्लेज फुटबॉल एंड ऑल्सो गिव्स टाइम टू हिज स्टडीज। ये एक सेंटेंस दिया गया है। अब आपने इस सेंटेंस को देखना है और ये बताना है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की काइंड है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। अब यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन है और फिर आपने ये बताना है कि ये अंडरलाइंड वर्ड्स क्या है, नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 10 को देखें। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द इडियम टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, अब यहां पर आपको एक इडियम दिया गया होगा, फिर 4 ऑप्शंस होंगे, आपने उनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस इडियम के करेक्ट मीनिंग आपको देगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Synonyms and antonyms. Identify the odd one out. अब इसमें आपने क्या करना है जरा गौर से देखिए। अब आपको यहां पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल विविड, क्लियर, डार्क, ब्राइट। अब वो आपको ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि इन 4 वर्ड्स में से वो कौन सा एक वर्ड है कि जो इनमें मिसफिट है। ठीक है, यानी इसमें 3 वर्ड्स ऐसे होंगे कि जिनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, जबकि एक जो होगा वो उन तीनों से ऑपोजिट या डिफरेंट होगा मीनिंग में, तो आपने वो वर्ड ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं नंबर 12 की तरफ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर मेनी बुक्स इन द शेल्फ। हियर मैनी इज एन एडजेक्टिव ऑफ। अब यहां पर इन्होंने एक वर्ड बोर्ड लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है मैनी। अब आपने ये बताना है कि ये एडजेक्टिव, सॉरी, ये वर्ड एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर या डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगेन ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंसेस इन 13 एंड 14 बाय फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्शन। ये आपका होगा कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब वो कैसे जरा देखते हैं। इफ ही डैश हियर आई विल कन्वे योर मैसेज। अब अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की चारों टाइप्स पढ़ी होंगी तो फिर आप इजीली बता सकेंगे कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट होता है कि जिसके बाद ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम नंबर 14 की तरफ देखते हैं, इफ यू वेंट टू बाजार अर्लियर यू डैश फ्रेश ग्रोसरी। अगेन ये वाला सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप ठीक तरह से पढ़ी होंगी तो आप इस सेंटेंस को इजीली फिल कर सकेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 15, चूज द सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टू गिव टू फिल द गिवन ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसमें अगर आपने पढ़े होंगे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, विल, शेल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ये सारे, तो फिर आप ने इसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई डैश स्पीक इंग्लिश टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये लगेगा अच्छा एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं कैन। ठीक है, तो ये एक पोर्शन होगा आपका पहला क्वेश्चन कि जो 15 मार्क्स का होगा। अब हम आते हैं बाकी पोर्शंस की तरफ। जब हम बाकी पोर्शन की बात करेंगे फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे कि जिनके आपने 3 to 4 लाइंस में आंसर लिखने हैं। आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और इस पोर्शन के आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होंगे, यानी आपकी जो पोएम्स और लेसन्स वगैरह हैं उनमें से होंगे। फिर हम बात करते हैं समरी ऑफ अ लेसन की। ठीक है, यानी आपको जो डिफरेंट लेसन्स दिए गए होंगे उनमें से कोई एक लेसन आपको दे देंगे कि जिसकी आपने समरी लिखनी होगी। ठीक है, अब इसको जरा साथ साथ देखते जाते हैं कि ये पैटर्न असल में किस तरह होगा और आपने इनको कैसे लेके चलना है। आप देखते जाएं। इसमें जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, अब आप देखें आपके पास गिव शॉर्ट आंसर्स, योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 5 सेंटेंसेस। ठीक है, यानी आंसर 5 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। इट मीन्स कि हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी वांका इन योर ओन वर्ड्स। आपको कोई लेसन दिया गया होगा, ठीक है, आपने उस लेसन की समरी लिखनी है और इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा राइट अ स्टोरी दैट शुड बी एटलीस्ट 200 to 250 वर्ड्स लॉन्ग। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट स्टोरी वाला, इसके आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। अच्छा, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है एक्चुअली लेटर राइटिंग से रिलेटेड और इसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अब वो कैसे देखें? राइट अ लेटर टू योर सिस्टर डिस्क्राइबिंग एन एरोप्लेन फ्लाइट। अब यहां पर अगर आप देखें फर्स्ट ईयर में आपके होंगे इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, यानी जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह को लिखे जाते हैं, जबकि सेकंड ईयर में आपके होंगे फॉर्मल लेटर्स। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने स्टेंजाज सॉल्व करने हैं जो आपकी पोएम्स में से होंगे। स्टेंजाज में क्या क्या चीजें होंगी? आर फॉर रेफरेंस, सी फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड ई फॉर एक्सप्लेनेशन। अब इस क्वेश्चन के होंगे 10 मार्क्स। आपको 2 स्टेंजाज दिए गए होंगे, दोनों स्टेंजाज के आपने रेफरेंसेस लिखने हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है और इसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। फिर जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ फ्रैंकेनस्टीन इन ब्रीफेस्ट वे, नॉट मोर देन 5 लाइन्स। ठीक है, यानी आपने जो लेसन्स वगैरह पढ़े हुए हैं उनमें से आपको किसी लेसन में किसी एक कैरेक्टर का कहा जाएगा कि उस कैरेक्टर का स्केच लिखिए और वो 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, यानी आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे। आपने उन 5 सेंटेंसेस को या तो चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। इसमें हर सेंटेंस का 1 नंबर होगा और इस क्वेश्चन के टोटल होंगे 5 मार्क्स। फिर उसके बाद हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है।